नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लप्पू की जो सिस्टर है, मुंह बोली सिस्टर, कन्यादान वाली सिस्टर, उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली उनका आज एक व्लॉग आया है जहां वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में किस किस को इनवाइट कर रही हैं उसकी पूरी लिस्ट बताई है उन्होंने, विथ फोटोग्राफ्स लगाकर जा रही थी वो और बताती जा रही थी कि किन किन को उन्होंने इन्वाइट किया है। तो ये चली हैं बिल्कुल लप्पू के पच्चीनों पर। लप्पू ने भी ऐसे ही एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था काफ़ी व्यूज़ के लालसा में, है ना, जो कि उनका पूरा नहीं हो पाया था। अब वैसे ही पच्चीनों पर ये जो कन्यादान वाली पुत्री जी हैं ये चली हैं और ऐसा ही कुछ अभी सेलिब्रेशन का किस्सा चल रहा है। लप्पू के जो छोटे वाले भाई साहब हैं राजकुमार जी, उनके घर में भी ऐसा कुछ चल रहा है। तो वो भी ऐसे ही बता रहे हैं, एक एक को फ़ोन लगा रहे हैं और उसके बारे में बात करते हैं अपने डेली व्लॉग्स में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अभी चल रहा है। तो जो हमारी मुंह बोली वाली जो बेटी जी हैं, कन्यादान वाली जो बेटी जी हैं, उन्होंने इन्वाइट किया है अपनी ये जो मायके वाली फैमिली है, चाहे वो मुंह बोली वाली हो और चाहे वो रियल वाली हो, दोनों को ही इन्वाइट किया है। लेकिन इन्होंने अपने पूरे वीडियो में एक भी बार लप्पू या उसकी फैमिली का जिक्र नहीं किया है नाम लेकर। केवल बोला है वो वाली फैमिली, मतलब मायके की ये वाली भी, इस तरीके से करके उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया है। नाम लेना इन्होंने ज़रूरी भी नहीं समझा है। और जितने लोगों को इन्होंने इन्वाइट करने की बात की है उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी लप्पू भैया से नहीं बनती है। खास करके अभी कुछ ताजी शायद उनसे भी हुई थी, जो पंकज और निशा हैं उनसे भी लप्पू एंड फैमिली की कुछ हुई थी। क्योंकि जो हमारी मुंह बोली बेटी जी हैं उन्होंने पंकज और निशा को बुला लिया था जब उनका मिसकैरेज हुआ था और माता जी को उन्होंने नहीं बताया था कि ऐसा कुछ हो गया है। तो इस बात से माता जी नाराज़ हो गई थी और माता जी के नाराज़ होने के बाद और भी लोग नाराज़ हो गए थे। माता जी तो तुरंत ही वीडियो छाप देती है ना कि हमने उनके लिए ये किया, हमने ऐसा किया, हम लोगों ने उन पर इतने एहसान किए पर वो भूल गए, ये वो। जैसे कन्यादान वाली बेटी को हमेशा कन्यादान का सुनाती रहती थी। अच्छा, ये जो बेटी है ना, ये देखने में मतलब वैसी है लेकिन अंदर अंदर ये भी कम गेम प्लानर नहीं है। इसने उन लोगों को ढूंढ कर बुलाया है जिनसे लप्पू की नहीं बन रही, जैसे कि कामनी वगैरह भी हैं, इनसे भी नहीं बनी है और इन लोगों को ये इनवाइट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है उनको भी बुलाया जा रहा है, जो कि हमारी डिट्टो और भमित है। अब ये जो डिट्टो और भमित है आजकल काफ़ी टाइम से लप्पू के व्लॉग्स में नज़र नहीं आए हैं और ना ही लप्पू का इन्होंने जिक्र किया है। क्योंकि कई बार ये लोगों के जब व्यूज़ डाउन होते थे तो ये लोग लप्पू लप्पी का नाम ले लेते थे, कई बार तो जगत दीदी तक का नाम ले लेते थे थंबनेल पर। लेकिन काफ़ी टाइम से उनका जिक्र इन्होंने नहीं किया है और लप्पू लोगों ने भी इनका जिक्र नहीं किया है। और कई बार लप्पू जा भी चुका है गाजियाबाद और ये दिल्ली वैली साइड, लेकिन लप्पू गया नहीं वहाँ। तो बड़ा शक सा हो रहा है कि क्या इनके बीच भी कुछ हुआ है अंदर ही अंदर, और इनको भी इनवाइट कर रही हैं हमारी जो राखी सिस्टर है या जो भी कह दो आप, मुंह बोली सिस्टर है, उन्होंने। इसके अलावा रोस्ट वाले भैया को भी कॉल लगाया गया था जिनसे तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई थी हमारे लप्पू की, क्योंकि रोस्ट वाले भैया इनको एक्सपोज किए जा रहे थे, एक के बाद एक रोस्ट बनाए जा रहे थे। तब जो हमारे लप्पू भैया हैं जब आगे कर देते हैं अपनी पत्नी श्री को, हमेशा जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पत्नी को या माँ को आगे करते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने पत्नी को आगे करा था और पत्नी बोली थी रोस्ट वाले भैया के लिए कि दूसरों की औरतों पर नज़र डालता है। ऐसा कुछ करके इनका काफ़ी लंबा कंट्रोवर्सी हुआ था और बैक पैनल काफ़ी कुछ सॉल्व किया था इन्होंने, वरना सोशल मीडिया पर बहुत बवंडर आने वाला था। तो उनसे भी इनकी नहीं बनती तो उनको भी इनवाइट किया है। तो क्या ये मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं जो लप्पू की सिस्टर हैं कि देखो मैंने तुम्हें इनवाइट कर दिया है, फॉर्मेलिटी मैंने अदा कर दी है ताकि जो कमेंट सेक्शन है उसमें लोग मुझे गरियाए नहीं, मुझे गंदा गंदा ना बोले, तो मैंने इधर पर फॉर्मेलिटी कर दी है कि मैंने वो वाली मायके की फैमिली भी इन्वाइट कर ली है, ये वाली भी इन्वाइट कर ली है। अब इन लोगों को आने भी नहीं देना चाहती हैं, शायद ये नहीं चाहती हैं कि वो आएँ, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि वो जब इनके घर में आएंगे तो सबसे ज़्यादा व्लॉग्स उनके ही छपेंगे, दिन के 4 व्लॉग्स वो छाप कर चले जाएंगे, इनसे पहले वो वीडियो भी डाल देंगे, ये कुछ नहीं बोल पाएंगी। यही कारण था कि जब इनका मिसकैरेज हुआ था इन्होंने अपनी जो मुंह बोली माता जी हैं जिन्होंने कन्यादान किया था उनको नहीं बुलाया था, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मालूम था कि मिसकैरेज का व्लॉग ये छापे चाहे ना छापे, माता जी जरूर छापेंगी, छोटा कपूत भी छाप देगा। तो ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा था और वो चीज़ हुई भी। अगर आप देखोगे कि माता जी के जो छोटे वाले पुत्र जी हैं उन्होंने अपनी ही वाइफ का मिसकैरेज का कंटेंट कैसे मोनेटाइज किया था, तो वो कैसे मौका छोड़ देते अपनी मुंह बोली सिस्टर जिसका कन्यादान करके इतना बड़ा एहसान किया था। तो वही कुछ बातें थी जिस वजह से इन्होंने वहाँ पर इनको नहीं बताया था कि ये कुछ हो गया है। पंकज और निशा को बताया था, वो आए थे और चले गए थे बिना व्लॉग बनाए। हाँ, बाद में उन्होंने मुंह ज़बानी पूरा जो आंखों देखा हाल है वो बयान कर दिया था, वो भी कुछ दिनों बाद, क्योंकि उन पर बात आ गई थी तो ऐसा कुछ हुआ था। अभी यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेलिटी तो की है बट ये नहीं चाहते ये लोग आए, और इसलिए इन्होंने ये पूरी लिस्ट गिनवा दिया कि देखो मैंने इन लोगों को बुलाया है, अब ये सारे तुम्हारे दुश्मन, तुम अपना सोच लेना आना है या नहीं आना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ गेम तो खेल रही हैं बहुत ज़्यादा जो कन्यादान वाली पुत्री जी हैं, ये गेम तो बहुत अच्छे से खेल रही हैं यहाँ पर।
और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से लप्पू के तन बदन में आग लग सकती है, जी हाँ, यहाँ पर जो हमारी कन्यादान वाली बेटी जी है, इन्होंने इनवाइट करा है एक बहुत बड़े यूट्यूबर को जो हैं लखनीत व्लॉग्स। तो इनको इनवाइट किया है इन्होंने और उसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दिए हैं और उसकी प्रोफाइल भी दिखा दिया कि रियल है। और इन व्लॉगर्स का क्या है यार, जब भी ये किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बताने की कोशिश करते हैं, तो उनके फॉलोवर्स गिनवाते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स गिनवाते हैं कि देखो इनके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इनके इतने फॉलोवर्स हैं। मतलब क्या है यार, इन लोगों को ना उसी नंबर से लेना देना रहता है। सामने बंदा कौन है क्या है उससे नहीं, उसके पीछे कितनी भीड़ खड़ी है ना, उसी से इन लोगों को मतलब होता है। और इसलिए ये लोग हमेशा फोकस करते हैं कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर वाला, इतने मिलियन फॉलोवर्स वाला। तो इन्होंने वहाँ इनवाइट कर दिया है लखनीत को। अब लखनीत ने वहाँ, जो लखन है उनसे शायद बात हुई है इनकी, तो उन्होंने क्लियर तौर पर बता दिया है कि जब आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रहेगा, हम जो रहेंगे वो विदेश में रहेंगे, हमारी विदेश की ट्रिप है, अगर हम बाय चांस नहीं जाते हैं तो हम ज़रूर आएंगे बहना, ऐसे करके उन्होंने बोला है। अब देखो वो आते हैं या नहीं आते हैं, जब किसी की विदेश की ट्रिप है ऑब्वियसली वो जाने वाले हैं तो कैसे ही आ पाएंगे। लेकिन हाँ, एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इनको वहाँ से रिप्लाई मिल गया है, इनकी बात हो गई है, तो वो अचीवमेंट इन्होंने यहाँ शो कर दिया है। और इतना काफ़ी है सामने वाली पार्टी को जलाने के लिए और सामने वाली पार्टी के दिल और दिमाग में ऐसी बातें फीड करने के लिए कि हमें इनके घर नहीं जाना है। तो ये बहुत अच्छे से गेम प्लान किया कि मैंने इनवाइट भी कर दिया है और ये आए भी ना, ये दोनों कार्य इनके सिद्ध हो जाएं, शायद ये सोच रही थी। अच्छा, एक बात और है कि इनके घर में फंक्शन हुआ था अभी लप्पू के घर में, तब ये जो बेटी है मुंह बोली बेटी, कन्यादान वाली बेटी, ये दिखाई नहीं दी गई थी। तो लोग लप्पू एंड फैमिली को गरिया रहे थे कि उन्होंने इनवाइट नहीं किया, उन्होंने क्यों बेटी को नहीं बुलाया, ऐसे क्यों रिश्ता तोड़ दिया। इन लोगों ने भी चुप्पी सी ही साध रखी थी, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन आज जो है वो बेटी ने खुलासा किया है कि भाई हमें इन्विटेशन आया था बट हम गए नहीं थे। तो अब इन्होंने इन्वाइट किया है, अब वो आते हैं या नहीं। देखो यार, यहाँ ऐसा होता है कि जैसा कि सुन रहे हैं कि शायद कार्ड वगैरह देने जाएंगे हाथों हाथ, तो नहीं पता। लेकिन यहाँ भाई ऐसा ही होता है कि या तो आप कार्ड चाहे हाथों हाथ ना भी दो, लेकिन एक बार के लिए अगर आप फ़ोन करके प्यार से इनवाइट कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आप ऐसे ही बुरी तरीके से किसी को कार्ड भेज देते हो और ढंग से उसको बोलते भी नहीं हो, फ़ोन पर भी नहीं बोलते हो, तो आदमी नहीं आता है। उस तरीके का कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ लग रहा है, बट अभी कुछ क्लियर नहीं है, चीज़ें आगे क्लियर होंगी। जबकि लप्पू और उनकी जो वाइफ हैं यानी कि हमारी लपिया, वो कई बार ये चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं रखना है। लप्पी से ज़्यादा कई बार लप्पुआ बोल चुका है कि जो चीज़ लप्पी को पसंद नहीं है वो हम नहीं करेंगे, लप्पी को जिससे प्रॉब्लम है उससे हम रिश्ता बनाकर नहीं चलेंगे। अब बात मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आती है कि आखिर इन लोगों में इतना शीत युद्ध चलता क्यों है, क्यों चलता है, किस वजह से इनके बीच में इतने मनमुटाव आए दिन आते रहते हैं। जब जो इनकी दोस्ती भी थी तो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल आता रहता था। माता जी कभी ना कभी सुना देती थी कि भाई हमने कन्यादान कर कर बहुत एहसान किया। अभी भी मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पढ़ रही थी कि कन्यादान वो नहीं करते तो तुम्हारी शादी ही नहीं होती। भाई ऐसा नहीं होता कि कन्यादान वो नहीं करते तो शादी ही नहीं होती। भाई शादी होनी होती तो होती किसी ना किसी रिवाज से हो जाती, कैसे ना कैसे तो हो ही जाती और कोई ना कोई मिल ही जाता। बस ये है कि उन्होंने प्रॉपर एक फैमिली ढूंढी थी, प्रॉपर उन्होंने वो चीज़ें करवा ली थी और अच्छे से वो चीज़ें हुई। वो अलग बात है कि सब कुछ अच्छा हो गया, बट ये नहीं है कि अगर कन्यादान करने वाला कोई मिलता नहीं तो शादी होती ही नहीं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। खैर चलो, मैं कुछ यहाँ पर कमेंट्स ले लेती हूँ जो इनके इस वीडियो के नीचे आए हुए हैं। एहसान फरामोश लड़की जिसने तुम्हारा यूट्यूब में पहचान दिलवाई, उसका एक बार भी नाम नहीं ली तो मानते हैं सबको, माने सबको बोल के टाल दी बकवास लड़की। एक और कमेंट है, अंशु तुमको जानता है कौन, लप्पी के वजह से जानते हैं, अगर लप्पी नहीं होती तो कोई यूट्यूब पर नहीं आएगा। एक और कमेंट है, निक्कू सुमित को भी बुलाओ अंशु। अब ये जो निक्कू सुमित हैं ये इनको नहीं, इन्होंने इनवाइट किया है, इन्होंने कावनी को इनवाइट किया है जिनसे लप्पू की नहीं बनती है। एक और कमेंट है, अंकल आंटी आपके पेरेंट्स की तरह हैं, उनका रिस्पेक्ट करो। एक और कमेंट है, सब कमेंट कर रहे हैं कि राज फैमिली को बुलाओ, बट मैं कहूँगी कभी भी मत बुलाना, स्पेशली लप्पी को जो अंशु को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लप्पी और इनके बीच में क्या कंट्रोवर्सी है वो मुझे आज तक ढंग से समझ में नहीं आया। क्यों लप्पी ने इनको ऐसे ताने कसे जब लप्पू की और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्यों लप्पी को ऐसा बोलना पड़ा इनको, क्यों इन्होंने फिर वो वीडियो छाप दिया। बड़ा ही मतलब दुविधा है इनके बीच में, क्या ऐसा कारण है जो लप्पी इनको पसंद नहीं करती है, वो मतलब लोगों के समझ से परे है। एक और कमेंट है, आप किसी को बुलाओ या नहीं लेकिन राज फैमिली को ज़रूर बुलाना। एक और कमेंट है, क्यों आप राज फैमिली को नहीं बुला रही हैं, उन्हें ज़रूर बुलाएं, भले ही जो भी नाराज़ हो पर आप बुलाएं उन्हें। एक और कमेंट है, अंशु तुमको राज फैमिली और पूजा को बुलाना चाहिए क्योंकि वो लोग तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दिए थे। एक और कमेंट है, एहसान फरामोश नमक हराम। एक और कमेंट है, लोग इतना उल्टा कमेंट क्यों कर रहे हैं, इसने स्टार्टिंग में ही
तो बोला है कि मायके वालों को बुलाया है, फिर क्यों नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं इस वीडियो में? तो इस वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स आने के ये कारण है कि किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। मायके वाले, वो वाले मायके वाले, ये वाले मायके वाले, अब उनका नाम लेने से भी आप कतरा रहे हो, तो फिर ऐसे में इन्विटेशन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब आप अपने वीडियो में उनका नाम तक नहीं ले रहे हो, उनको बोल ही नहीं रहे हो कुछ। और हो भी सकता है कि ये भी कारण हो ना बोलने का, नाम ना लेने का, कि भाई सामने वाला कहे कि मेरे नाम से व्यूज़ छाप लिए, मेरे नाम से वीडियो छाप दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट वही वाली बात है कि ऑडियंस तो ये चीज़ें नहीं समझती ना। ऑडियंस तो ये देख रही है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हो और बस ऐसे बोले हो कि हाँ हमने इन्वाइट कर दिया, तो ऑडियंस उसी हिसाब से यहाँ पर कमेंट्स कर रही है। एक और कमेंट है, तुम कभी किसी की नहीं हो सकती। एक और कमेंट है, सबको ही अच्छा है, आपके लिए बस राज फैमिली खराब है और लप्पू भैया और लप्पी दी ही खराब हैं अब आपके नज़र में, यही बोलना चाहते हैं आप। हाँ, एक्चुअली उन्होंने जितने लोगों के बारे में बात की है कि मैं इनको इनवाइट कर रही हूँ, उनको इनवाइट कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, उसमें पूरे वीडियो में इन्होंने सबकी यही तारीफ़ किया, ये भी बहुत अच्छी हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। बस अपना वो जो फैमिली है जिसने कन्यादान करके बहुत बड़ा एहसान किया इनके ऊपर, उसका नाम एक भी बार इन्होंने नहीं लिया अपने पूरे वीडियो में। एक और कॉमेंट है, जिसने तुम्हें यूट्यूब पर पहचान दिलाई बेशरम लड़की, आज लप्पू पछता रहा होगा तुझे यूट्यूब पर लाकर। एक और कमेंट है, तू बहुत बेशरम है, बहुत ही, हमेशा गलती करती है, सेल्फिश। एक और कमेंट है, सब लप्पू लप्पी के कारण तुमको मिले हैं स्वार्थी लड़की, बेशर्मी की भी हद होती है, जितना उड़ रही है उतना जल्दी ही गिरेगी। एक और कमेंट है, तुम कितनी बेकार लड़की हो, जिन्होंने तुमको आगे बढ़ाया तुम उन्हीं को भूल गई, पागल लड़की, तुमको तो कोई जानता क्या, तुमको कोई देखना पसंद नहीं करता था। तो इसी तरीके के पूरे कमेंट्स भरे पड़े हैं इनके, पूरा कमेंट सेक्शन आप टटोल लो। भले ही इन्होंने बचाव करने के लिए अपने बोल दिया कि उनके बारे में प्लीज़ मुझसे मत पूछिए, मैंने उनको भी बुला लिया है, उनको भी, उनको करके इन्होंने जो बोल दिया स्टार्टिंग में, उसके बावजूद इनको ऐसे कॉमेंट्स इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी फॉर्मेलिटी की है, इन्होंने भी नाम नहीं लिया है और लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं क्योंकि इनको पहचान दिलाने वाला यूट्यूब पर कहीं ना कहीं वही परिवार है, उसी परिवार की वजह से ये जानी जाती हैं, जिसकी वजह से इनको इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि देखो, पहचान दिला सकता है कोई एक बार के लिए, दो बार के लिए, बाकी जो लॉन्ग रन में आप चलते हो वो आपकी खुद की मेहनत होती है। लेकिन ये है भाई, दस्तूर है सोशल मीडिया का कि अगर आपको पहचान किसी की वजह से मिली है तो वो नाम हमेशा आपके साथ जुड़ जाएगा। ये इनके साथ भी है। और एक और हैं महाशय, यानी कि हमारे जो अरे महल साहब, तो महल साहब के साथ भी यही सेम सिचुएशन है। वो अब आए हैं, अगर वो कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, उनका बोलना लोगों को अच्छा लग रहा है या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन हमेशा नाम एक जुड़ जाएगा कि भाई तुमको लाई थी जगत दीदी, तुमको लाई थी तो तुम उसका ज़िंदगी भर एहसान मानो, पैर धोकर पियो, ये करो वो करो। तो ये चीज़ें रहती है सोशल मीडिया पर। वैसे आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।